देखो मैं आपको 4 जुमले देती हूँ। शी रीड्स अ बुक एवरी डे। डज शी रीड अ बुक एवरी डे? रीड अ बुक एवरी डे। व्हाट अ वंडरफुल बुक इट इज। अब एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि ये चारण जुमले बिल्कुल अलग अलग काम कर रहे हैं? पहला कुछ बता रहा है, दूसरा कुछ पूछ रहा है, तीसरा कुछ करने का हुक्म दे रहा है और चौथा कोई गहरी फीलिंग जाहिर कर रहा है। और यही 4 कामों की वजह से इंग्लिश में सेंटेंसेस की 4 अलग अलग टाइप्स होती हैं। बहुत से स्टूडेंट सालों तक इंग्लिश लिखते हैं, लेकिन उन्हें कभी नहीं पता होता कि वो कौन सी टाइप का सेंटेंस लिख रहे हैं। और यही वजह है कि उनकी इंग्लिश राइटिंग हमेशा बोरिंग लगती है। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का पूरा कॉन्सेप्ट इतने आसान और सीधे तरीके से समझाने वाली हूं कि आप वीडियो खत्म करते ही फौरन पहचान लेंगे कि कौन सा सेंटेंस कौन सी टाइप का है और क्यों। तो शुरू करते हैं। पहले उन 4 जुमलों का राज खोलता है जो इंट्रो में पूछा था। शी रीड्स अ बुक एवरी डे, ये कुछ बता रहा है इसलिए ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डज शी रीड अ बुक एवरी डे, ये कुछ पूछ रहा है इसलिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। रीड अ बुक एवरी डे, ये कुछ करने का हुक्म दे रहा है इसलिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। व्हाट अ वंडरफुल बुक इट इज, ये कोई गहरी फीलिंग जाहिर कर रहा है इसलिए ये इमोशन सेंटेंस है। अब यह जवाब देखकर आप समझ गए होंगे कि हर सेंटेंस का एक खास काम होता है। तो अब इन चारों टाइप्स को डिटेल में समझते हैं। व्हाट आर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस? Sentences are classified into 4 types based on their purpose and function: declarative, interrogative, imperative and exclamatory. उर्दू में समझते हैं। सेंटेंसेस को उनके काम और मकसाद की बुनियाद पर 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। हर टाइप का अपना एक खास काम होता है और हर टाइप की अपनी एक खास पहचान होती है। अब चारों टाइप्स एक एक करके समझते हैं। पहली टाइप, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। A declarative sentence is a sentence that makes a statement or provides information and ends with a full stop. उर्दू में ही समझते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो जुमला होता है जो कोई बात बताए या कोई इंफॉर्मेशन दे। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली टाइप है। जैसे शी रीड्स अ बुक एवरी डे, ही वेंट टू स्कूल yesterday, दे आर प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ, पाकिस्तान इज अ ब्यूटिफुल कंट्री। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में एक चीज जरूर याद कर लें कि ये फुल स्टॉप पर खत्म होती है। अब हम बाकी 3 टाइप्स की तरफ चलते हैं और इस बार हर टाइप के साथ एक रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन करिए। जब आप जुमला पढ़ें, खुद सोचिए कि आप ये जुमला कब और कहां बोलेंगे। यही तरीका इन टाइप्स को हमेशा के लिए ज़हन में पक्का करता है। दूसरी टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। An interrogative sentence is a sentence that asks a question and ends with a question mark. उर्दू में समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो जुमला होता है जो कोई सवाल पूछे। जैसे Does she read a book every day? Did he go to school yesterday? Are they playing cricket right now? What is your name? Where do you live? और इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान का आसान तरीका है। पहली बात यह है कि ये जुमला डो, डज, डिड, इज, वाज, वॉर, विल, हैव, हिज, व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ इन अल्फाज से शुरू होता है। दूसरी बात यह है कि ये जुमला क्वेश्चन मार्क पर खत्म होता है। तीसरी टाइप, imperative sentence. An imperative sentence is a sentence that gives a command, instruction or makes a request and usually ends with a full stop or exclamation mark. उर्दू में समझते हैं। imperative sentence वो जुमला होता है जो कोई हुक्म, इंस्ट्रक्शन या रिक्वेस्ट दे। Read this book carefully. Go to school on time. Please help me with this work. Sit down quietly. Never lie to anyone. और इस जुमले की पहचान का आसान तरीका यह है कि ये जुमला कोई हुक्म, इंस्ट्रक्शन या रिक्वेस्ट दे रहा होता है। दूसरी बात यह है कि इन जुमलों में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू हमेशा छुपता है, लिखा नहीं जाता। जैसे रीड दिस बुक का मतलब है यू रीड दिस बुक, लेकिन यू लिखा नहीं गया। ये रूल एग्जाम में बहुत काम आता है। देखो यार, मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के लिए मैं कितनी रिसर्च करता हूँ। तो प्लीज हमारे चैनल अब्रीविएशंस हब को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चौथी टाइप, इमोशन सेंटेंस. An emotion sentence is a sentence that expresses a strong emotion or feeling and ends with an exclamation mark. उर्दू में समझते हैं। इमोशन सेंटेंस वो जुमला होता है जो कोई गहरी फीलिंग या जज्बात जाहिर करे, जैसे खुशी, हैरानी, घबराहट या दुख। Like for example, what a beautiful day it is. How intelligent she is. What a wonderful performance. How fast he runs. What a brilliant student he is. और इस जुमले की पहचानने का आसान तरीका ये है कि ये जुमला कोई गहरी फीलिंग या जज्बात जाहिर कर रहा होता है। दूसरी बात ये है कि ये जुमला एक्सक्लेमेशन मार्क पर खत्म होता है।
अब वो हिस्सा आता है जिसका मैं सबसे ज्यादा इंतजार कर रही थी, और वो है आज का स्पेशल कमेंट चैलेंज। ये चैलेंज सिर्फ उनके लिए है जो सच में अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करना चाहते हैं। मैं आपको 5 जुमले देने वाली हूँ और आपको नीचे कमेंट में बताना है कि हर जुमला कौन सी टाइप का सेंटेंस है। जवाब बिल्कुल सीधा कमेंट में लिखिए नंबर के साथ। जुमला 1, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस शी गेव। जुमला 2, प्लीज क्लोज द डोर क्वाइटली। जुमला 3, he has been studying English for 5 years. Jumla 4, have you ever visited Lahore? Jumla 5 colon asterisk, never give up on your dreams. तो अब कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने जवाब लिखिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही, लाइक करें, अपने जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिए और चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।